पाकिस्तान ने फतह-1 नाम का एक बैलिस्टिक मिसाइल तैयार किया है और ये तैयारी के बाद आज उसका टेस्ट किया है। टेस्ट कामयाब हो गया है। इमरान खान, हमारे DGISI, DGISPR, जबकि दूसरी जानब आर्मी चीफ ने भी पूरी कौम को मुबारकबाद दी है कि हमारे पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। नाज़रीन ग्रामी, ये 150 किलोमीटर के करीब इसकी रेंज है इस मिसाइल की। इस मिसाइल सिस्टम की ये खासियत है कि ये अपने साथ जो वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है वो भारत के पास नहीं है। अब भारत ने पाकिस्तान की सरहदों के पास बिल्कुल बड़े बड़े हथियार लाकर खड़े किए हैं, बहुत सारे वेपन डिप्लॉय किए हैं, मिसाइलें हैं, कुछ अमेरिका की दी हुई, कुछ रशिया की दी हुई। अब मामलात ये बन चुके हैं कि पाकिस्तान का ये जो मिसाइल सिस्टम बना है ये प्राइमरीली भारत के उन हथियारों को तबाह करने की सलाहियत रखता है जो बिल्कुल पाकिस्तान की सरहद के करीब करीब है। अब ये भारत की बर्बादी तो हुई ही है, साथ सऊदी अरेबिया और UAE की भी बर्बादी होना शुरू हो गई है, क्योंकि ये मुल्क वो मुल्क है जिन्होंने भारत से परनाश नाम की मिसाइल खरीदी है, बरमोस मिसाइल खरीदने की ये बातें कर रहे हैं। और बहुत सारा असला आजकल सऊदी अरेबिया का भारत का बनाया हुआ जा रहा है। वो इस वजह से कि सऊदी अरेबिया के मामलात अमेरिका के साथ खराब हो गए हैं। जो बाइडेन ने कहा है कि मजीद असला, मजीद लॉजिस्टिक सऊदी अरेबिया के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को नहीं देंगे। अब सऊदी अरेबिया को भारत कैसे हथियार दे रहा है? इजराइल से बेसिकली हथियार आते हैं भारत के अंदर और भारत से फिर आगे सऊदी अरेबिया, UAE चले जाते हैं। तो ये मामला भी अब खत्म हो गया है। अब भारत को ये लाले पड़ चुके हैं कि जो इसने राफेल पाकिस्तान की सरहदों के ऊपर लाकर खड़े किए हैं उसका भी पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह तोड़ निकाल लिया है। बात ये है कि चाइना के आर्मी चीफ ने, चाइना की सेंट्रल कमांड ने, हालांकि चाइना के सदर जी जिनपिंग ने भी ये कहा है अपनी फौज को कि तैयार रहो, जंग के लिए कभी भी बुलावा आ सकता है। दूसरे नंबर पर चाइना के और पाकिस्तान के जो एयरफोर्स का शाहीन 3 एक्सरसाइजेस को कंप्लीट होने के बाद एक स्टेटमेंट जारी की गई है। उसमें यह कहा गया है कि चाइना और पाकिस्तान के पायलट्स ने भारत के राफेल को बिल्कुल गिराने के लिए मुकम्मल तैयारी की है। चाइना के J-10, J-11 और बॉम्बर तैयारों पर मुख्तलिफ किस्म की महारत हासिल की है और भारत को अब पता चलेगा कि अगर वो अपने राफेल पाकिस्तान के अंदर लेके आया तो भारत का बनेगा क्या। वो सारी दुनिया के अंदर भारत तमाशा बनकर रह जाएगा। अब बात यह है कि भारत ने आज खुद इस बात का इंकशाफ किया है कि चाइना की फौज ने हमारे ऊपर लेजर फायर किए थे। लेजर इतनी तबाही भारत के फौजियों की करके गया है कि आज तक भारत के फौजी रिकवर नहीं हो पाए। बात यह है कि भारत ने ये तमाम तर स्टेटमेंट ऐसे वक्त में क्यों दी? वो इस वजह से कि भारत अमेरिका से ये चाहता है कि तुम भी हमें लेजर टेक्नोलॉजी दे दो। अगर लेजर टेक्नोलॉजी अमेरिका नहीं देता तो भारत फिर इस तरह चाइना से मार खाता रहेगा। ये स्ट्रैटेजी बनाई गई है। अब भारत ने बेसिकली ये लेजर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के लिए लेनी है, क्योंकि भारत जितना मर्जी एडवांस हो जाए चाइना के ऊपर कभी भी हमला करने की गलती नहीं करेगा। वो बात बिल्कुल क्लियर है। अगर ऐसा होता तो जंग जो है लद्दाख के ऊपर वो इतनी ज्यादा लंबी ना जाती, क्योंकि चाइना के फौजी आ रहे हैं। अगर भारत ने वाकई ही चाइना के ऊपर हमला करना होता तो 2 मिनट में हमला करके चाइना ने जो जमीन इनकी कब्जे में ली हुई है उससे चाइना का कब्जा खत्म करवा के वहां खुद कब्जा कर लेते, लेकिन जो आज तक नहीं हो पाया। भारत हमेशा से बैकडोर तरीके से चाइना की आर्मी के साथ मामला तय करने की कोशिश करता रहा है, जो कि नाकाम हुआ है। अब पाकिस्तान ने ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल की है ये फतह-1 वाली, जिसका अब पूरे पाकिस्तान को पता लग जाना चाहिए कि भारत के जो शहर है बॉर्डर के बिल्कुल करीब करीब वो पाकिस्तान के निशाने पर हैं। किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। तो भारत ये जो छलांगे लगाता है इजराइल के दम पर, सऊदी अरेबिया के दम पर, जी सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का तेल बंद कर देगा, पाकिस्तान के खिलाफ ये हो जाएगा, तो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक राइट डायरेक्शन में जा रहा है। पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान का जो डिसिप्लिन, पाकिस्तान का मॉरल सब कुछ ऊंचा है। सिर्फ बर्बादी होगी तो भारत की।